प्रेगनेंसी ना रुकने की बहुत बड़ी वजह पीसीओडी या फिर पीसीओएस को भी देखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको बिना किसी टेस्ट किए आपको कैसे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके अंदर पीसीओएस हो रहा है या फिर पीसीओडी की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं कंसीव करने के लिए ट्राई करते हुए, जैसे 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो आप बिना किसी देरी के आप अपनी गायनी से, आप इनफर्टिलिटी डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें। लेकिन अगर आपको कम समय हो रहा है, 1 साल अभी नहीं हुए हैं, कुछ ही महीने हुए हैं, तो आप मेरी उस प्लेलिस्ट को, यानी जिस प्लेलिस्ट का नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव, वहाँ पर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दिए हुए हैं और बहुत सारे लोगों का कंसीव हुआ है। तो इसी पॉजिटिव भावना के साथ आपको सारी टिप्स को फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपका कंसीव होने में मदद मिले। बहुत सारे ऐसे भी कपल मेरे चैनल पे देखे गए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा, उनको ट्राई करते हुए बहुत साल हो गए थे, उनको भी कंसीव हुआ है। तो विश्वास तो आपको बना के रखना ही पड़ेगा और विश्वास के साथ आप सारे टिप्स को फॉलो करिए तो आपको कंसीव होने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस जैसी जो समस्या होती है वो आपको गर्भधारण आपके करने में एक बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है। तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है तो भी आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये चीज़ें चेंजेस आ रही हैं, तो आप डेफिनेटली उसके बाद आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर आपको टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन कौन कौन से ऐसे बेसिक लक्षण होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पे स्वागत है। अगर आपके शरीर में अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, नॉर्मली से पहले इतने ज़्यादा अनवांटेड हेयर नहीं होते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपके फेशियल हेयर हुए, इस तरह के हेयर्स हुए, अगर आपको पहले से ज़्यादा लग रहे हैं या फिर आपको रिलेशन बनाना अच्छा नहीं लगता है, आपकी लिबिडो कम हो गई है या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस महसूस होती है, और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट लक्षण होता है वो होता है आपके पीरियड को लेके। आपके पीरियड बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आते हैं जितना पहले रेगुलरली आते थे, अच्छी तरह से खुल के नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो आपको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एक दिन आएगा वो भी इरेगुलर रहेगा, कभी 28 दिन पे आ जाएगा, कभी 40 दिन पे आ जाएगा, कभी तो 2-2, 3-3 महीने भी हो जाते हैं। या फिर कई बार ऐसी भी महिलाओं की हालतें होती हैं कि उनको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है अपने पीरियड्स को लाने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आपको इरेगुलरिटी अपने पीरियड में दिखाई देती है, कुछ ज़्यादा ही आपको पेन भी महसूस होता है, खुल के ब्लीडिंग नहीं होती है या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही एबनॉर्मल सा सिचुएशन है, और बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती हैं, जैसे कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। पहले आप इतने ज़्यादा, आप जो भी नॉर्मली जो आप फूड खाते हैं वही खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खा रहे हैं, फिर भी आपका वेट लगातार बढ़ते जा रहा है। और कितनी भी डाइट अगर आपने फॉलो कर लिए हों या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हों, फिर भी आपका वज़न नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आपको पीसीओएस या फिर पीसीओडी हो सकती है। उसके बाद आप अपनी गायनी से मिलिए। बहुत सारे ऐसे भी कपल होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है, सारे रिपोर्ट्स भी अगर करा लेते हैं, प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है, तो ये एक हिडन कारण होता है। पीसीओएस और पीसीओडी एक धीमा जहर है, धीरे 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 करके वो आपके शरीर में इस कदर फैल जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने का बहुत बड़ा कारण आज की डेट में देखा जाता है। 20 साल पहले ये सारे सिचुएशन नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। और लगातार बहुत सारी जो फीमेल होती हैं उनकी खुद की जो सेक्सुअल ड्राइव भी होती है वो भी बहुत आपको कम लगेगी। आपको आपकी जो अंडे की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं बन पाती है। अंडे की क्वालिटी को आपको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए उसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियोस दिए हुए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे या फिर आई बटन पे उस वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगी, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो भी अंडे की क्वालिटी इतनी परफेक्ट नहीं हो पाती है, यूट्रिन फाइब्रोइड्स वगैरह भी होते हैं, तो बहुत सारे कारण होते हैं। उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप पहले उस जर्नी टू पेरेंटहुड जो प्लेलिस्ट है आपको उसको देखना चाहिए। देखने के बाद बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करिए, कब आपको डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, कब आप अपने बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पहले वीडियोस देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और फिर टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।